वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में है अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी एक साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस 318 मीटर है, उसका हाफ राउंड 1.5 मिनट्स में कंप्लीट करता है, तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी मालूम करें। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि एक सर्कुलर ट्रैक है और उस सर्कुलर का ट्रैक का रेडियस r 318 मीटर है। यानी कि उसके सेंटर से उसके एक साइड तक का लेंथ 318 मीटर है। तो फर्ज करें कि साइक्लिस्ट पॉइंट A से डिस्टेंस कवर करता है और हाफ राउंड कंप्लीट करता है और पॉइंट B तक पहुंच जाता है, और पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने के लिए वो टाइम लेता है 1.5 मिनट्स। 1.5 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स, इस साइक्लिस्ट की पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हुए स्पीड कितनी होगी और पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और स्पीड और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। स्पीड और वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ मैथमेटिकल रिवीजन कर लेते हैं। इससे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में आसानी होगी। मैथमेटिकल रिवीजन। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सर्कल हो और उसका रेडियस r हो, तो हमें मालूम है कि अगर रेडियस r की वैल्यू गिवन हो तो हम इस सर्कल का सरकमफ्रेंस भी मालूम कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस c, यानी कि इस सर्कल का पूरा लेंथ, वो भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें कि इस सर्कल का रेडियस r 2 मीटर है, यानी सेंटर से एक साइड तक का लेंथ 2 मीटर है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस, इसको अगर हम c से रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिकली सरकमफ्रेंस 2 पाई r के इक्वल होता है। यानी कि सर्कल का लेंथ या उसका पूरा सरकमफ्रेंस मालूम करने के लिए हम 2 पाई r फार्मूला यूज़ करते हैं, और हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर इस सर्कल के रेडियस r की वैल्यू 2 मीटर है, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू डाल देते हैं, और इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.56 मीटर। यानी कि यहाँ से पूरे सर्कल का लेंथ या सरकमफ्रेंस 12.56 मीटर होगा अगर इसका रेडियस 2 मीटर हो। अब स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे लेंथ की बजाय हाफ सर्कल का लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ मालूम करना चाहें, तो यह हमारे पास हाफ सरकमफ्रेंस होगा। हाफ सरकमफ्रेंस। और अगर फुल सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई r है,
तो हाफ सरकमफ्रेंस की वैल्यू, हाफ सरकमफ्रेंस, तो हाफ सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उसका हाफ होगी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हाफ सरकमफ्रेंस की वैल्यू पाई r आ जाएगी। लिहाजा पाई की वैल्यू 3.14, और अगर रेडियस इस सर्कल का 2 मीटर है तो यहाँ पर हम r की वैल्यू 2 मीटर डाल देते हैं, और इस तरह इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.28 मीटर, यानी 2 को अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करें। लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ सरकमफ्रेंस की वैल्यू या इस सर्कुलर ट्रैक के हाफ राउंड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.28 मीटर। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम हो गया कि पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई r के इक्विवेलेंट होता है मैथमेटिकली, और हाफ सरकमफ्रेंस यानी हाफ राउंड पाई r के इक्विवेलेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये रिवीजन करने के बाद अब हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 2.3। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। एग्जाम्पल में जो डिफिनीशन दी गई है उसके मुताबिक हम फिगर को ड्रा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि साइक्लिस्ट हाफ राउंड ऑफ सर्कल कंप्लीट करता है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बनता है, और इस हाफ सर्कल की रेडियस है 318 मीटर, यानी कि सेंटर से यहाँ तक का फासला 318 मीटर है। और ये साइक्लिस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए टाइम लेता है 1.5 मिनट्स। अब स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है सबसे पहले स्पीड। स्पीड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड v से, या उसके ऊपर एरो हेड डाल देते हैं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में डेटा क्या गिवन है। डेटा तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास गिवन है रेडियस जो कि 318 मीटर है। रेडियस r 318 मीटर, और उसके अलावा टाइम गिवन है 1.5 मिनट्स। टाइम t इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स। स्टूडेंट्स, 1.5 मिनट्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमें मालूम है कि 1 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, और 0.5 मिनट्स यानी कि हाफ मिनट में 30 सेकंड्स होते हैं। तो ये टोटल करने से हमारे पास 90 सेकंड्स आ जाते हैं, यानी कि इस साइक्लिस्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए 90 सेकंड्स का टाइम लिया। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि
स्पीड v इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये इक्वेशन हमने उस वक्त डिराइव की थी जब हम स्पीड की डिफिनेशन सीख रहे थे। स्टूडेंट्स, डेटा में हमें टाइम भी गिवन है लेकिन डिस्टेंस गिवन नहीं है, बल्कि हमें रेडियस दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें मालूम है इस एग्जांपल से कि साइक्लिस्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हाफ राउंड ऑफ सर्कल कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, हाफ राउंड ऑफ सर्कल मींस हाफ सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब हुआ कि उसने टोटल डिस्टेंस कंप्लीट किया है हाफ सरकमफ्रेंस। और अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन करते हुए हमने फाइंड आउट किया था कि हाफ सरकमफ्रेंस इक्वल होता है पाई आर के, जबकि आर हमें पहले से गिवन है और पाई की वैल्यू भी हमें मालूम है कि वो होती है 3.14। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 318 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी कुल वैल्यू आ जाएगी 998.52 मीटर। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये 999 मीटर आ जाएगी। लिहाजा स्टूडेंट्स, अब हमें इसका साइक्लिस्ट का जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो मालूम हो गया, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक साइक्लिस्ट ने 999 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और उसके लिए उसने टाइम लिया है 90 सेकेंड्स का। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 11.1 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि 999 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 11.1 मीटर पर सेकेंड और 11.1 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। लिहाजा हमें स्पीड मालूम हो गया। और इसको स्टूडेंट्स, अगर हम 1 का नाम देते हैं, 1 हमारे पास स्पीड फाइंड आउट हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल होती है, यानी v एरोहेड वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट d डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें रेडियस दिया गया है और टाइम दिया गया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया। और स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स, गौर करने से मालूम होगा कि अगर रेडियस r सेंटर से एक साइड तक का फासला है तो पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान शॉर्टेस्ट फासला 2r के इक्वल होगा, यानी रेडियस एक ये रेडियस और एक साथ में दूसरा रेडियस। तो ये 2r डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट A के दरमियान 2r। लिहाजा पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान डिस्प्लेसमेंट D इक्वल होगा 2r के, और r हमें गिवन है वो है 318 मीटर। 318 मीटर टू मल्टीप्लाई बाई 318 मीटर। स्टूडेंट्स, 318 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें आ जाएगा 636 मीटर। लिहाजा स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। अब सिंपली हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल लेते हैं, 636 मीटर डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 7.07 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी हमारे पास वेलोसिटी आ गई
7.07 मीटर पर सेकंड। इसको हम 2 का नाम देते थे। लिहाजा स्टूडेंट्स अब हमारे पास स्पीड भी फाइंड आउट हो गई, जो कि है 11.1 मीटर टू सेकेंड इनवर्स, और वेलोसिटी भी फाइंड आउट हो गई। लिहाजा फ्रॉम 1 and 2 speed is 11.1 meter per second and velocity जो कि साइक्लिस्ट की पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने से हासिल हुई इज 7.07 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम्पल 2.3 की समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।